एक साल तक मुर्दों को नहलाने वाली खातून ने कुछ नसीहतें की हैं, आप भी सुनिए। नंबर 1, यू ओन नथिंग। कुछ भी आपका नहीं है। योर वेल्थ, योर हाउस, इवन योर बॉडी, आपका घर, आपकी दौलत, ताकि आपका जिस्म भी आपका नहीं है। नंबर 2, डेथ डजंट डिस्क्रिमिनेट। मौत उम्र नहीं देखती। कहती है कि मैंने बहुत छोटे बच्चे को भी, बड़ी उम्र की खातून को भी, किसी बड़ी माई साहिबा को भी, सबको नहलाया है। मौत जब आती है उम्र नहीं देखती। नंबर 3, नसीहत करती है कि जब भी कोई मेकअप का या दीगर ऐसा डेकोरेशन का सामान हो तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो जिस्म से चिपक ना जाए। खास तौर पे एक्राइलिक और ये जेल टाइप चीजें वो लग जाती हैं और उतरती नहीं है। वो खातून कह रही है कि हम उतारने की कोशिश करते हैं, वो मरी हुई औरत है, उसके ऊपर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की जा सकती। और फिर ऐसी हालत में जब उसको कब्र में डाला जा रहा है और सस्पिशन है, शक है उसकी प्योरिफिकेशन के ऊपर, ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर कहा कि कब्र वो पहली जगह ना हो जहां आपको पूरी तरह ढांप कर भेजा जा रहा है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी ड्रेसिंग और अपने कपड़ों के मामलात में हदायत को फॉलो जरूर कीजिएगा। याद रखिए, इंसान की एक इंस्टिंक्ट है कि जब भी उसको धक्का लगता है, जब भी उसे कोई तकलीफ पहुंचती है, उसके मुंह से वही अल्फाज निकलते हैं जिसकी जबान को आदत पड़ी होती है। जैसे आप बाजार में जा रहे हो, बाइक पर हैं, आपके पांव के ऊपर कोई गाड़ी का टायर आ जाए या कोई एकदम लग जाए, अचानक मुंह से क्या निकलता है? अक्सर औकात गालियां या बुरे अल्फाज, क्योंकि जबान को उन अल्फाज की आदत पड़ी होती है। डॉक्टर्स अपनी मेमोरी शेयर करते हैं कि बाज अफराद ऐसे हैं जो मरते वक्त कहते हैं नाच दिखाओ, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ाओ, इस तरीके से अखबार मांगते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी यही जबान पर रहा। कोई कहता है चारा डालो, कोई और किसी किस्म की बात करता है। आखिरी कलाम उस बंदे का क्या हुआ, उस पर कोई हुक्म हम नहीं लगा रहे। बज़ाहिर जो डॉक्टर ने सुना उसने बयान कर दिया। और वो कहता कि एक बंदा ऐसा था जो अस्पताल में लाया गया, बड़ी गंदी गालियां निकालता था। जब नर्स करीब आती दवाई देने, टीका लगाने, तो वो गालियां निकालता। नर्स ने मना कर दिया कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। और फिर जिस रात उसका इंतकाल हुआ, उसके मुंह से बहुत ही डरावनी किस्म की आवाजें आ रही थी। चेहरा बहुत अजीब सा हो गया था। वार्ड से मरीज भी भाग रहे थे उससे डर के। बाद में जब वो दुनिया से चला गया, पूछा गया तो पता चला कि वो अपनी मां को मारा करता था। और इसी तरह एक नर्स थी जो पिलिएटिव केयर की नर्स थी, यानी वो अफराद जो कि मिटिगेट करते हैं सफरिंग को और ऑप्टिमाइज करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। वो मरीज जिनको डॉक्टर कह चुका है कि अब तुम्हारी जिंदगी के थोड़े दिन बाकी हैं, ऐसी नर्सेस उनके साथ रहकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करती हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने 1000 ऐसे मरीजों के साथ वक्त गुजारा और मुझे वाज़े तौर पे लगा कि जब मौत इतनी करीब नजर आती है, हार्ट अटैक हो गया या कैंसर की निशानदही हो गई, अब वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता। He cannot mess up, वो सच्ची बात कर रहा होता है, ज़बान से सच्चाई जारी हो जाती है। और ऐसे वक्त में किसी ने ट्रॉफी नहीं मांगी, डिग्री नहीं मांगी, बल्कि सब ने कहा कि हमें हमारी मोहब्बत से मिला दो, रिलेशनशिप से मिला दो, हमारे करीबी लोगों को हमारे और करीब लेकर आओ। और वो कहती है कि ऐसा ना हो कि आपको जिंदगी के आखिरी लम्हात में जाके इन रिश्तों की और इन बातों की कदर का पता चले। जाग जाएं, पहले इन रिश्तों की कदर कर ले। और इसी तरह एक शख्स एक जगह पे 44 साल तक, 44 इयर्स तक मैनेजर रहा और उसने अपनी जिंदगी में 12,000 मौतें देखी। वो जगह ऐसी थी जहां टर्मिनली इल, यानी बहुत ही बूढ़े या बहुत ही बीमार अफराद को लाया जाता था। उसने अपनी जिंदगी कुछ सबक शेयर किए। नंबर 1, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर यू गो। अपनी तमाम रंजिशें, झगड़े, बुग़्ज़, कीने, हसद, ये सेटल कर लें। तुम गठरी बना के रखते हो, उसमें जमा करते रहते हो कि आखिर में उतार दूंगा। वो आखिर कब आएगी पता नहीं चलता। कहने लगा, एक बाबा कह रहा था कि मेरे भाई को फोन मिलाओ, मैंने उसकी जमीन हत्या ली थी, मैं अब उससे माफी मांगना चाहता हूं। जब भाई को फोन मिलाया गया, भाई ने आगे से कहा, अब तो बाबा दुनिया से जा रहा है, मैं खुद ही हत्या लूंगा, खुद ही उससे जमीन ले लूंगा। नंबर 2, कहने लगा, दूसरों से सीखने का, दूसरों से तजर्बा हासिल करने का जज्बा पैदा करो। ये कहना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं या मैं सब कुछ कर लूंगा, ये फील एम्पावरिंग, इसमें एक लगता तो है कि मैं बड़ा बंदा हूं, बड़ा कुछ हूं, लेकिन सीखने की राहें खत्म हो जाती हैं, कुछ नया अंदर नहीं आ रहा होता। अगर चाहते हो नया इनपुट, दूसरों से सीखने का जज्बा पैदा करो। नंबर नेक्स्ट, फील हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों से खुश होना सीखो। बड़े बड़े लम्हात का इंतजार ना करो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं। जिस तरह दो बच्चे खेल रहे होते हैं छुपन छुपाई, एक बंदा पीछे से छुपता है पर्दे के, दूसरा आकर कहता है हाँ, और दोनों हंसते हैं। फिर वो अगली बारी में दूसरा वाला उसी पर्दे के पीछे छुपता है और दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हैं। तो हंसो, बात करो, खेलो, छोटी सी जिंदगी में एंजॉय करो छोटी छोटी चीजों को। किसी ने कितनी प्यारी बात की, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ, विजिट दीज 3 प्लेसेस। जिंदगी को समझना चाहते हो, इन 3 जगहों पर जाओ। हॉस्पिटल जाओगे, पता चलेगा असल दौलत सेहत है। जेल में जाओगे, पता चलेगा आजादी से बड़ी कोई नेमत नहीं। और कब्रिस्तान में जाओगे तो देखोगे कैसे कैसे ओहदे वाले, कैसे कैसे अमीर लोग वहां पर बिल्कुल बेनामो निशान पड़े हैं। तो जो रात को मरा उसके सुबह तक के प्लान्स थे, और जो सुबह मरा उसके रात तक के प्लान्स थे। तो वेट ना करें, जो तब्दीलियां आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उठें, उन्हें ले आए, रिस्क ले लिया करें, मुआफ कर दिया करें, और रात को उठ उठ कर, दिन में रुक रुक कर तौबा किया करें। किसी ने कितनी प्यारी बात लिखी, क्या नादान इंसान, गौर कर,
تو خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو صبح دوپہر شام بارگاہ الہی کے لیے تیار کرتا ہے اور انہیں کفن میں لپیٹ کر جا کے گڑھے میں چھوڑ آتا ہے، مٹی اس کا تکیہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ نظر نہیں آتا جسے آپ چھوڑ آئے، آپ کا قریبی رشتہ دار دوست، وہ نظر نہیں آتا، اس کی ساری دولت یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ بندہ دنیا سے غائب ہو گیا اور پھر نہیں یہ نظر آیا۔ ہم بھی جب جائیں گے دوبارہ نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ وہ زبان جس سے وہ ہنستے تھے، وہ ہاتھ جس سے وہ سارے کام کرتے تھے، موت نے ان کا جوڑ الگ کر کے رکھ دیا۔ تو جناب عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کرے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل میں بے رغبتی بڑھتی ہے دنیا کی۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیجئے تاکہ ایک اچھے انداز سے ہم دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔